वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 6। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। चलिए, इन प्रीवियस क्लास वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द plants forms. Okay, so today we are going to do the question and answers of the chapter. Okay, क्लियर बच्चों? ओके, सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन और आंसर्स को करना है हमें। टिक द राइट चॉइस, है ना। कहता है द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेमन आर, जो स्टेमन का डिफरेंट पार्ट्स क्या होता है। स्टेमन मतलब आपका मेल वाला पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो उसका फिलामेंट एंड एंथर, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, तो आपका इसमें हो जाएगा फिलामेंट एंड एंथर्स। आप पढ़े हैं ना, इसका आप खुद से भी किए होंगे, एक्सरसाइज प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। तो फिलामेंट एंड एंथर्स क्या होते हैं? स्टेमन के ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू, जो प्लांट का, पौधे का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीव्स एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स। तो आपने पढ़ा है कि क्लोरोफिल के कारण जो होता है उसका प्लांट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो बी विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट फिटोसिंथेसिस टेक प्लेस, प्लांट के, पौधे के किस भाग में जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है? तो आपने पढ़ा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए लीव्स, बी रूट्स, सी स्टेम एंड डी फ्लावर्स। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ ए लिप्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम एंड द कैटेगरी ऑफ प्लांट? ठीक है, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है स्टेम यानी तने का कैरेक्टरिस्टिक्स का, एंड द कैटेगरी ऑफ प्लांट, प्लांट के कैटेगरी का, ठीक है। तो इस पर हम देखेंगे। तो ए कहता है ऑप्शन नंबर, वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। इसमें करेक्ट मैच करना है, ध्यान दीजिएगा, ये करेक्ट मैच। वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट मतलब कि एक ऐसा स्टेम जो कमज़ोर हो और ठीक ठाक से ऊपर खड़ा ना हो पाता हो, उसको क्रीपर कहते हैं, ठीक है। बी ग्रीन टेंडर स्टेम श्रब, ग्रीन टेंडर जो होता है उसको हम श्रब कहते हैं। सी थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर द बेस, उसे हम ट्री कहते हैं, जो मोटा हो और उसका जो तना हो हार्ड हो, कठोर हो, और उसके बेस में, नीचे में ब्रांचिंग हो, ठीक है, शाखाएं हो, क्या उन्हें हम ट्री कहेंगे? या फिर डी थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचेस हाई ऑन द प्लांट, हॉप कहेंगे, मतलब थिक, मोटा, और उसका जो तना हो वो कठोर हो और उसके ऊपर वाले भाग में ब्रांचेस हो, उसे हम हॉप कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो ठीक ठाक से ऊपर खड़ा नहीं हो पाता हो और उसका तना क्या हो, बिल्कुल कमज़ोर हो, वो क्रीपर होते हैं, रेंगने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, इसमें ध्यान दीजिए, नॉट अ करेक्ट मैच, इसमें सही मिलान नहीं किया गया है। पिटियोल अटैचेस लीफ टू स्टेम, लैमिना
green flat part of leaf. C. Margin gives shape to the leaf. Veins, transpiration. तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वहाँ ट्रांसपिरेशन का गलत है, बाकी लैमिना जो होता है ग्रीन पार्ट और फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है स्टोमेटा से होता है। ठीक है, क्लियर है। पिटियोल भी सही है, इस लीफ को जो है स्टेम से जोड़ता है पिटियोल होता है, और ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ द जो लीफ होता है वो लैमिना होता है, ध्यान से पढ़िएगा। और मार्जिन का काम क्या होता है, लीफ का शेप देना। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट फिटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के बारे में इन वाक्यों को पढ़ें। फर्स्ट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर आर नेसेसरी। क्लियर है। तो जो सनलाइट होता है, CO2 होता है, क्लोरोफिल होता है और वाटर होता है, वो नेसेसरी होता है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, ये तो भाई गलत बात है, CO2 एब्जॉर्ब होता है। लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो ये तो सही है, लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस आप पढ़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर में आपने पढ़ा है लीव्स में। प्रोटीन्स आर मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नो, एब्सोल्युटली करेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है 3rd and 4, तो 3rd and 4 तो होगा ही नहीं। बी 1 and 3 तो 1 लिव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरो एंड फायर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, 1 and 3। सी 2nd and 4 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व नहीं करता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहीं से एक कट हो गया। एंड डी की बात करें 1 and 4, 1 तो खैर ठीक है, लेकिन 4 प्रोटीन्स नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, चलिए फिल ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस किया जाए, रिक्त स्थान की पूर्ति किया जाए। डैश इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, तो आपने पढ़ा है पिस्टिल होगा, क्या होगा, पिस्टिल। ठीक है बच्चा, यहाँ पिस्टिल इज योर राइट आंसर। सेकेंड, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट, रूट कहते हैं ना, रूट हो जाएगा। एंड रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। चलिए सी देखते हैं, राइट येस और नो। अ फ्लावर कंटेन्स 3 वॉल्स, नो, ये तो 4 होता है ना, 4 होता है जो कि सेपरेट होता है। CO2 इज इवोल्व ड्यूरिंग फिटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होता है फिटोसिंथेसिस में नहीं, ये तो ऑक्सीजन इवोल्व करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो नो। स्टोमाटा इज द साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, यस, स्टोमाटा से ही ट्रांसपिरेशन होता है। लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट्स, यस, ये भी। तो इसका हो जाएगा सीक्वेंस में, फर्स्ट का नो, सेकेंड का नो, थर्ड का नो एंड 4 का थर्ड का येस एंड 4 का येस। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक्सरसाइजेस आप कर लिए होंगे ध्यान से, और जो भी डाउट होगा आप वीडियो को प्रीव्यू करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, तो आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो भी डाउट्स होंगे आप हमें वॉइस मैसेज करिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।